आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव। मैं हूं आर्यन शर्मा। राजौरी में 20 डोलों की थाप पर घुंघरू बांध कर नाचते हैं बाबा भैरवनाथ। मैं आपको बताऊं तो ये प्रथा पिछले 400 साल पुरानी चली आ रही है। और मैं आपको बताता चलूं, आज राजौरी में बाबा भैरव देव की झांकी का तीसरा दिन है। यानी कि आज जो झांकी है वो जवाननगर में निकली है और हज़ारों की तादाद में युवा जो है बाबा भैरव देव की झांकी के दर्शन करने के लिए आए हैं। इतिहास क्या था वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन छोटी मोटी बात मैं कहता हूँ क्योंकि ये प्रथा जो है 400 साल पुरानी चली आ रही है। और इस समय मैं आपको साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर युवा जो हैं किस तरह से आए हुए हैं और हज़ारों की तादाद में युवा जो है यहाँ पर आते हैं और हर साल जो है बाबा भैरव देव की झांकी देखने के लिए। साफ तौर पर तस्वीरें न्यूज़ बुक लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा भैरव देव की झांकी का जो उत्साह है वो सिर्फ राजौरी में है और ये प्रथा राजौरी को छोड़कर कहीं और नहीं निकलती। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए संजय दत्त हैं, जो कि एक समय में ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं बाबा भैरव कमेटी राजौरी के। संजय जी, क्या कुछ है बाबा का इतिहास, क्योंकि ये झांकी जो है राजौरी के अलावा कहीं नहीं मनाई जाती और इस झांकी का कहीं ना कहीं मजाक भी बनाया जाता है राजौरी को छोड़कर। ये जो झांकी है ये यहाँ की प्रथा है। बाबा भैरव जी की झांकी एक बार यहाँ पे काल पड़ गया था और तब एक संत के पास यहाँ के रामपुर जोरी के जितने बुजुर्ग लोग थे, बिना मौजलो मिनट, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई मिलके जब काल पड़ा मिलके इकट्ठे हो गए तो एक संत के पास गए और संत ने बोला कि होलियां आते ही पहले हनुमान जी की झांकी फिर बाबा भैरव जी की झांकी निकालो, ये उसके बाद काल नहीं पड़ेगा। उन्होंने आके जनता के साथ बात की। जनता ने बोला कि आप ऐसे ही करो जैसे अब संत जी ने कहा है। फिर तब से ये झांकी निकल रही है और जैसे ही झांकी निकली उसके बाद क्या हुआ कि जो काल पड़ा था वो वहाँ पे रुक गया, उसके बाद ठीक हो गया, उसके बाद ये प्रथा बन गई है। अगर ये यहाँ पे झांकी ना निकाली जाए तो यहाँ पे काल पड़ जाता है। ये मेरे बुजुर्गों का मानना है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे भी 40 साल से मैं इस लाइन के ऊपर मैं एक धार्मिक आधार पे मैं एक कार्य कर रहा हूँ। मैं इसके कमेटी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, इसलिए मुझे बड़ी सारी जानकारी है और मैंने सारी जानकारी अपने बुजुर्गों से ली है जो भैरव कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष रहे हैं। उन लोगों जो बड़े बड़े हमारे अधिकारी थे उनसे मैंने जानकारी ली है कि ये कभी भी रुक नहीं सकती। जब कहीं रुकने की कोशिश किसी ने भी की यहाँ के अंदर तो उसी वक्त काल पड़ जाएगा। ये मानना है मेरे बुजुर्गों का। यहाँ पे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई मिलकर मनाते आ रहे हैं, आज भी मना रहे हैं। आज भी जितनी युवा पीढ़ी किस ढंग से भैरव जी के साथ है, छतों के ऊपर बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी लोग दर्शन कर रहे हैं, माताएं बहनें फूलों के साथ वर्षा कर रही हैं, चाहे सिटी की बात हो चाहे जवाहरनगर की बात हो। इस झांकी में हजारों की तादाद पर युवा आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का रोल है? एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल है। यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएसपी साहब राजौरी और डिप्टी कमिश्नर साहब राजौरी, उनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया है। मैं कहता हूँ कि क्या कमाल का इंतजाम है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब खुद सिटी के अंदर, जवाहरनगर के अंदर, और एसएसपी साहब खुद सिटी के अंदर, जवाहरनगर के अंदर घूमते नजर आ रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पे जो जहाँ तक सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत अच्छा सवाल है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, हमारी जो दो कमेटी हैं, एक जवाहरनगर की कमेटी और राजौरी सिटी की कमेटी, दोनों कमेटियाँ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। भाईचारे के साथ वो सारे कार्य कर रहे हैं। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी और खासकर जो हमारी दो कमेटी हैं, सिटी की और जवाहरनगर की, दोनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, बिना मजलों में यहाँ पे आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले तो राजौरी की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें सल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ऑफिसर जो है बाबा भैरव देव की झांकी को लेकर यहाँ पे तैनात है। कैमरामैन से कहूँगा कि चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि बाबा भैरव देव की झांकी में किस हजार की संख्या में जो युवा जो है यहाँ पर आते हैं। साफ तौर पे मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करेंगे कि हज़ारों की संख्या में तादाद में जो है युवा जो है यहाँ पर आते हैं और बाबा भैरव देव की झांकी का लुत्फ उठाते हैं। साफ तौर पे छतों पर दिखाएंगे आपको कि किस हिसाब से लोग जो है छतों से जो है बाबा भैरव देव की झांकी देखते हैं। और मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से ये इतिहास राजौरी का है और 400 साल पुराना इतिहास जो है यहाँ पर चला आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ तो जम्मू कश्मीर का वाहिद राजौरी है, जम्मू कश्मीर का वाहिद राजौरी है जहाँ पर ये झांकी निकाली जाती है। हमारे साथ यहाँ पर बताओ आपको मैं दिखाता चलूँ तो हजारों की संख्या में बाबा भैरव देव की झांकी देखने के लिए जो है लोग राजौरी में आते हैं। यह तस्वीरें आपको जवाहरनगर राजौरी की दिखाई दे रही है, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो युवा है वो बाबा भैरव देव की झांकी देखने के लिए आ रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा रोल रहता है, जो मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक तैनात जो जवान है यहाँ पर, जवान साफ तौर पर तैनात है
और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बाबा भैरव देव 20 डोलों की थाप पर जो है नृत्य करते हैं, चिमटा रूपी प्रसाद जो है लोगों को देते हैं। और कहा यह जाता है कि जो भी बाबा भैरव देव का चिमटा खाता है उसे आने वाले 1 साल तक जो है बुखार नहीं होता। ये तस्वीरें जुवानगर राजौरी की देख रहे हैं और मैं आपको बताऊं हजारों की संख्या में यहाँ पे युवा आप देख सकते हैं कि बाबा भैरव देव की झांकी देखने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ इस समय यही के कमेटी मेंबर हम इससे बातचीत करेंगे। आज कैसा लग रहा है? आज तीसरा दिन बाबा भैरव देव की झांकी का है, कितनी खुशी है? पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण राजौरी वर्ष और जुवानगर के सभी लोगों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तीसरा दिन है राजौरी जवाहर में और बड़ा दूसरा दिन जवाहर नगर में है। बड़ा ही आनंद आ रहा है, युवा जो सारे हैं बड़े आकर्षित है और बड़ा जो अपना यहाँ आनंद ले रहे हैं, क्योंकि भैरव झांकी एक ऐसी झांकी है जो कि राजौरी की एक ऐतिहासिक होली, जैसे हम कहते हैं अनोखी होली जो मनाई जाती है, इससे ऐतिहासिक त्योहार है एक राजौरी का। मैं कहूँ तो राजौरी में यहाँ पे आपसी भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सभी आए हुए हैं, क्या कोई संदेश रहेगा भारतवासियों के लिए? बिल्कुल, ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे मजहब मिल्लत का कोई लेना देना नहीं है। ये त्योहार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई बन के ये जोड़ने का त्योहार है, ना कि कोई तोड़ने का। और यहाँ पे हर मजहब के, आपने कहा जैसे कि हिंदू मुस्लिम मिलके, उनके लिए क्या संदेश है? आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण राजौरी वर्ष जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को यही संदेश है कि जो त्योहार राजौरी में जिस तरह से बनाया जाता है, जिस तरह से ये गुलदस्ता बना हुआ है, ये गुलदस्ता कायम रहे। आप लोगों का प्यार एक दूसरे के प्रति ऐसा रहे, हिंदुओं के त्योहार में मुस्लिम लोग संबंधित और मुस्लिमों के त्योहार में हिंदू लोग, ये क्योंकि ये एक त्योहार भारतवर्ष में एक अलग सी पहचान देने वाला त्योहार है। एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा रोल जाता है? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा है, जो कि एसएसपी राजौरी गौरव जी की क़यादत में हर चीज, हर नुक्कड़ पे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी राजौरी की तरफ से भी बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। आने वाले दिनों में उन्होंने होली के पर्व को एक नेशनल पर्व बनाने के लिए भी सोचा है। और डीसी राजौरी का भी हम थैंक्सफुल हैं, और एसएसपी राजौरी साहब के भी, डीएसपी राजौरी जी के भी, एडिशनल एसपी जी के भी। एक्चुअली कि राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन इस त्योहार के लिए पहले से ही सतर्क रहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो युवा शक्ति है जो वो सड़कों पर होती है, नाचती गाती घूमती रहती है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गिर ना पड़े, इसके लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रयास किया है कि अपना वो ड्रोन लगाकर, ड्रोन भी यहाँ पे घूमता रहता है, कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटीज हो वो भी देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो हमारे साथ यहाँ के युवा है राजौरी शहर के, और ऐसे मैं बताऊं तो सोशल वर्कर भी है हमारे साथ। तरुण वैसन है। तरुण वैसन, आपको मुबारकबाद हो, होलियां आ चुकी है, आज तीसरा दिन है होली का, कितनी खुशी है? तो आपको आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। नहीं, थैंक यू। खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे बचपन का त्यौहार है। हम जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले हमें पता चला था कि राजौरी में होली है जो यूनिक होली बनाई जाती है। तब से लेकर आज तक हम इस होली को देखते हैं, जिसमें सब मिलजुल कर, हमारे हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म है वो सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। होली इज कॉल्ड एज सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको एंजॉय कीजिए। आज राजौरी की ये यूनिक होली का तीसरा दिन है, तो मैं भी इसको एंजॉय कर रहा हूँ। और ये एंजॉय के साथ साथ ये इसके साथ हमारी सनातन परंपरा भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हम इसको शुरू से जो इतिहास है उसको हम जानते ही हैं, सब बताते ही आ रहे हैं। तो हमने मर्यादा में रहते हुए अपने सनातन को इज्जत मान देते हुए हमने होली के सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना है। तो आप भाइयों का इसमें प्यार है जो पूरे देश भर को, पूरे राजौरी वासियों को होली अपने चैनल के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जाए। सनातन की बात करें, सनातन का त्योहार होते हुए भी आपसी भाईचारा राजौरी के अंदर कायम है। चाहे हिंदू का त्योहार हो तब भी मुस्लिम भाई साथ खड़े होते हैं, मुस्लिम का त्योहार हो हिंदू भाई साथ खड़े होते हैं। कैसा संदेश रहेगा पूरे भारत में, क्योंकि राजौरी शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपसी भाईचारे की एक अच्छी मिसाल है। देखिए, राजौरी ही एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, और यही एक मिसाल है। मैं कहूँगा हमारे सनातन का ही यही एक फेस्टिवल है जिसमें हम मिलकर रहते हैं।
जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई हमें को देखने नहीं मिला। कभी कभी हो जाती है, लेकिन यही मेरा मैसेज रहेगा कि मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। इंसान है सबसे पहले, इंसान है, धर्म के बाद आगे हैं। तो आपके चैनल का शुक्रिया, आते रहिए, हमारी बाइट्स करती रहिए। धन्यवाद। मेरा साथी आयुष है, हम इनसे जानना चाहेंगे होली का त्योहार है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा कि यहाँ पे हमारी जो रजौरी की पहाड़ों की होली होती है, इसमें बढ़ चढ़ के एक हिस्सा लो। आप यहाँ पे जानेंगे कि हमारे पहाड़ों की प्रथा कैसे चलती है, कैसे भैरव झांकी रजौरी के हर डिस्ट्रिक्ट हर सिटी में अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। मैं आप सबको यहाँ पे निमंत्रित करता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए, जहाँ के भी यहाँ पे आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप यहाँ पे आए और देखें कि हमारी होली कैसी बनती है। हमारे साथ एक छोटा बच्चा है, आइए बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है बाबा भैरव देव की झांकी देखने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? रितुवन शर्मा। कैसा लग रहा है बाबा भैरव देव की झांकी देख के? बहुत अच्छा। कब से देख रहे हो? मैं बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गए। तो क्या लग रहा है कि बाबा भैरव देव क्यों निकाले जाते हैं राजौरी में? ये मुझे नहीं कोई कहानी पता है? देखिए छोटा है लेकिन उत्साह पूरा है, क्योंकि राजौरी के अंदर बाबा भैरव देव की झांकी जो है पिछले 400 सालों से या 400 सालों से पहले से निकाली जा रही है। एक आपसी भाईचारा की मिसाल है, राजौरी से निकलती है और तस्वीरें आप राजौरी से देख सकते हैं कि बाबा भैरव देव झांकी की।